तोरखम तिजारती गुजरगाह 25 रोज बाद आज खोले जाने का इम्कान। पाकिस्तानी जिरगा सरबराह जवाद हुसैन काजमी का कहना है फ्लैग मीटिंग के बाद तिजारती गुजरगाह खोल दी जाएगी। तोरखम सरहद पर मुतनाज़ तामीर के खात्मे पर अफगान हुकाम रजामंद हो गए हैं। JCC इजलास तक फायरबंदी रहेगी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम का अफगान हुकाम के फैसले पर इजहार इत्मीनान। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी आज एक रोजा दौरे पर क्वेटा पहुंचेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी सदर के हमरा होंगे। बलूचिस्तान की मजबूरी और अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सदर जरदारी अरकान पार्लियामेंट और अमायदीन से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दहशत गर्दों के ताक़ुब में अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ करने का इशारा दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा, अफगान हुकूमत TTP के दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रही है। जो हमारे वजूद का दुश्मन होगा उसके पीछे हमें किसी भी मुल्क जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। नेशनल एक्शन प्लान पहले से मौजूद है, इसे सिर्फ बहाल किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम लगाया कि बानी PTI के दौर में TTP को वापस इसलिए लाया गया ताकि एक निजी मलेशिया कायम की जा सके। मुर्शिद इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि किसी नए ऑपरेशन से पहले कौमी इत्तेहाद का होना वलीन शर्त है। PTI दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ देने वाले बहादुरों के साथ खड़ी है। PTI लीडर्स को जेल में कैद करके हुकूमत ने इत्तेफाक राय को खुद नाकाम बनाया। क्या कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी इजलास में नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी दहशत गर्दों की हिमायत है? जेल सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत केस कॉज लिस्ट से मनसूख होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी फौरी तलब। बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर वकील मशाल यूसुफजई ने जेल सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है। इससे पहले चीफ जस्टिस ने जेल मुलाकातों से मुतालिक दरख्वास्तें यकजा करके 3 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था। आज खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद एक मुकामात पर बारिश की पेश गोई। जुमे से कराची में गर्मी बढ़ने, दर्जा हरारत 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन में शिमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चल सकती हैं। ईद के दिनों में दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की पेश गोई। सिंध हाई कोर्ट का जिला जाम शोरों के माजूर टीचर को बहाल करने, तनख्वाह और दीगर वाजबात अदा करने का हुक्म। अदालती हुक्म को बुनियाद बनाकर भर्ती मंसूख करने पर सिंध हाई कोर्ट ने कहा, महकमा तालीम ने अदालती हुक्म की गलत तशरीह की। मुतालिका महकमे ने माजूर दरख्वास्त गुजार से किसी हमदर्दी का इजहार नहीं किया। दरख्वास्त गुजार माजूर कोटे पर जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर भर्ती हुआ था। चीनी की कीमतों पर कायम कमेटी का इजलास। आज नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तलब कर लिया। सराय के मुताबिक पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का वफ्द भी इजलास में शिरकत करेगा। दूसरे रोज भी गजा पर इसराइली हमले जारी। मजीद 14 फलस्तीनी शहीद। गजा सिटी पर एक हमले में 5 मंजिला इमारत मलबे का ढेर बन गई। 30 अफराद के मलबे में दबे होने का खदशा। सरहदी बाढ़ के साथ इसराइली टैंकों ने पोजीशन संभाल ली। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा, फ़ज़ाई हमले सिर्फ इब्तदा हैं। हूसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ने इसराइल पर हमले शुरू कर दिए। हाइपरसोनिक मिसाइल से इसराइली फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाया। इसराइल का दावा है कि मिसाइल पहले ही तबाह कर दिया। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, डेलस, लॉस एंजलिस समेत अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में इसराइल मुखालिफ मुजाहिरीन ने गजा में इसराइल के नए फ़ज़ाई हमलों के खिलाफ रैलियाँ निकाली। वाइट हाउस के सामने भी एहतजाज। गजा पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। आज़ाद फ़लस्तीन का मुतालबा। फ़लस्तीनियों पर ताज़ा हमलों के खिलाफ इसराइलियों का मकबूजा बैतुल मक़दस में एहतजाज। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली पुलिस का इसराइली मुजाहिरीन पर तशद्दुद। मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया।
PTI ने दहशतगर्दी के खिलाफ नए ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। कौमी सलामती कमेटी इजलास का बॉयकॉट कर दिया। बानी PTI का बॉयकॉट के फैसले का खैर मकदम, कहा गैर मुंतखब नुमाइंदे ऐसे फैसले नहीं कर सकते। सलमान अकरम राजा कहते हैं हम ऐसी इत्तलात हैं कि ब्रादर इस्लामी मुल्क में भी किसी ऑपरेशन का इरादा है, हम ऐसे किसी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा बानी PTI ने बतौर वजीर आजम कभी पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत नहीं की। बानी PTI ने कश्मीर और भारतीय जारियत पर इजलास में भी शरीक नहीं हुए। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत पर इजहार अफसोस। कमेटी से खिताब में कहा PTI उनसे मशवरा करती तो वो इजलास में आने का ज़रूर कहते। सियासी क़यादत और कौम को किसी मकमसे का शिकार हुए बगैर दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाला दहशतगर्द है। चीनी की कीमतों पर कायम कमेटी का इजलास आज नायब वजीर आजम इसहाक डार ने तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का वफ्द भी इजलास में शिरकत करेगा। पैका एक्ट के तहत रावलपिंडी के थाना वारिस खान में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक इदारों के खिलाफ बेबुनियाद मालूमात सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर मुकदमा दर्ज किया। गैर मुनासिब पोस्ट करने पर मुलजिम मोहम्मद रिहान गिरफ्तार, अडियाला जेल मुंतकिल। कराची के इलाके कोरंगी में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से मेडिकल स्टोर मालिक जाँ बहक। औरंगी टाउन में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। रूस यूक्रेनी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर 30 रोज के लिए हमले रोकने पर रजामंद। रूसी सदर ने यूक्रेन की तवानाई तंसीबात पर हमले रोकने का हुक्म दे दिया। रूस और यूक्रेन 175 जंगी कैदियों का तबादला आज करेंगे। रूस 23 जख्मी यूक्रेनी फौजी भी हवाले करने पर तैयार। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की फोन पर गुफ्तगू 2 घंटे से जायद जारी रही। रूसी सदर ने कहा कि हथियार डालने की सूरत में आलमी कानून के मुताबिक यूक्रेनी फौजियों की जिंदगी की जमानत देते हैं। यूक्रेनी फौज को फिर से मुसल्ला न किया जाए। यूक्रेनी फौज में अवाम की जबरी भर्ती ना हो। यूक्रेन को गैर मुल्की फौजी इमदाद इंटेलिजेंस बंद की जाए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि रूसी सदर पुतिन के साथ यूक्रेन आमन मुआहिदे पर गुफ्तगू नतीजा खेज रही। हम मुकम्मल जंग बंदी के लिए तेजी से काम करेंगे। अमरीकी मंदूब स्टीव विटकॉफ ने कहा कि यूक्रेन जंग पर रूस से इतवार को जद्दा में बात होगी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ की हिमायत करते हैं, लेकिन जानना चाहते हैं रूस ने अमरीका को क्या पेशकश की। ये भी जानना चाहते हैं कि अमरीका ने रूस को क्या पेशकश की। पुतिन की शराइत जाहिर करती हैं कि रूस जंग बंदी के लिए तैयार नहीं। अमरीका के रात यमन के 10 मकामात पर हमले। शहर सादा में गवर्नरेट को निशाना बनाया गया। यमन पर अमरीकी जहाज से मिसाइल दागे गए। हूसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के रहनुमा ने कहा अमरीका के साथ हालत जंग में है, जंग की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। UAE और सऊदी अरब जंग में गैर जानिबदार रहें। गजा का मुहासरा खत्म हुए बगैर जंग खत्म नहीं होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने जॉन एफ कैनेडी के कत्ल की दस्तावेजात जारी कर दी। दस्तावेजात 80,000 सफ़हात पर मुश्तमिल। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के सेंटर फॉर पॉलिटिक्स डायरेक्टर का कहना है कि जो लोग जॉन एफ कैनेडी केस से बड़ी चीज़ों की तवक्को कर रहे हैं उन्हें मायूसी होगी। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने सदर ट्रंप के खिलाफ हुक्म जारी करने वाले जज का मुआवजा करने से इनकार कर दिया। कहा अदालती फैसलों पर इख्तिलाफ की बिना पर किसी जज का मुआवजा मुनासिब नहीं। इस मकसद के लिए मामूल का अपैलेट जायजा मौजूद है। सदर ट्रंप ने मुतालबा किया था उनके खिलाफ हुक्म जारी करने वाले वाशिंगटन DC डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के चीफ जज जेम्स E. बॉसबर्ग का मुआवजा किया जाए। जज ने ट्रंप इंतजामिया को हुक्म दिया था कि वो हालत जंग के दौर के मुतनाज़ अथॉरिटी इस्तेमाल करके वेनेजुएला के गैंग अराकीन को उस वक्त तक डिपोर्ट ना करें जब तक कि कार्रवाई जारी है। ताहम व्हाइट हाउस ने अगले रोज कहा था 137 अफराद को डिपोर्ट कर दिया गया है। ट्रंप ने इल्जाम लगाया कि जज बॉसबर्ग इंतहाई दाएं बाजू के पागल शख्स हैं और टेढ़े दिमाग के जजेस में से एक हैं जिनके सामने उन्हें पेश होना पड़ा था। उनका हर सूरत मुआवजा होना चाहिए।
और पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड डनईडन से ऑकलैंड पहुंच गया। कौमी T20 स्क्वाड कल ईडन पार्क ऑकलैंड में प्रैक्टिस करेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा मैच जुमे को ऑकलैंड में खेला जाएगा।